मुझे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो विदर्भ में अत्यंत संवेदनशील और किसान आत्महत्याओं से प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के किसान आज भी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके मुद्दे केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवार के जीवन, उनके अस्तित्व और भविष्य से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यवतमाल जिले में हो रही किसान आत्महत्याओं के अत्यंत गंभीर मुद्दे को इस सदन में ध्यान में लाना चाहता हूं। इस विषय पहले भी मैं कई बार उठा चुका हूं, लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यवतमाल जिले में इस वर्ष केवल जनवरी महीने में 22 किसानों ने आत्महत्या की है। इस आंकड़ों के पीछे एक उजड़ा हुआ घर है, एक परिवार है, एक माँ है, एक पत्नी है और अपना भविष्य खो चुके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं स्वयं कई बार ऐसे परिवारों से मिला हूँ। जब कोई किसान आत्महत्या करता है तो उसके घर की स्थिति देखकर मन व्यथित हो जाता है। घर का कमाने वाला व्यक्ति अचानक चला जाता है तो पूरे परिवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। महिलाओं के आंखों में आंसू होते हैं और बच्चों के चेहरे पर एक सवाल होता है कि अब हमारा क्या होगा। इसका जवाब कौन देगा। अध्यक्ष महोदय, जब किसान चला जाता है तो घर में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। माँ के आंखों में आंसू और बच्चों के चेहरे पर एक ही सवाल रह जाता है। वो पूछते हैं, पापा क्यों चले गए, लेकिन इस सवाल का जवाब किसके पास रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, क्या विदर्भ के किसानों की जान इतनी सस्ती हो गई है? आज विदर्भ का किसान कर्ज, फसल की विफलता, बाजार के अस्थिर कीमतों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानसिक तनाव में जी रहा है। केवल आंकड़ों प्रस्तुति करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हर आत्महत्या के पीछे एक टूट चुका हुआ परिवार, एक विधवा और अनाथ बच्चे होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, कर्ज माफी और आय की गारंटी जैसे ठोस व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। जिस मिट्टी ने इस देश का पेट भरा, वही किसान आज रो रहा है। जिस हाथों ने खेतों में सोना उगाया, वही हाथ आज कर्ज में डूब रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यवतमाल वाशिम क्षेत्र में 2022-2025 के बीच में जंगली जानवरों से हमले में 20 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई। इस घटनाओं में कई परिवार के अपने घर के कमाने वाले सदस्य को खो दिया। उसके सामने जीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया। लेकिन अत्यंत दुख की बात है कि इस 20 मामलों में केवल 7 मामले ही सरकार सहायता स्वीकृत की गई है, जबकि 13 परिवार अब भी सहायता से वंचित है। यह अत्यंत अन्यायपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जंगली जानवरों के हमले में घायल और स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्ति को, परिवार के बच्चों को शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार उठाए और अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही जिन किसानों ने फसलें की जंगली जानवरों से द्वारा नष्ट हुई है, उनको उचित राशि दी जाए और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन विकास और ऊर्जा कुंपन योजना की सीमा 15,000 रुपए से प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी की जाए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों को सिर्फ सहानुभूति नहीं, न्याय चाहिए। किसानों को सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। क्योंकि सब किसान हंसता है तो देश समृद्ध होता है, और जब किसान रोता है तो पूरा देश कमजोर होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि माँ की खांसी, घर की उदासी, बिजली का बिल, जलता दिल, बर्तन है खाली, भूख की गाली, बेटी की शादी, शादी में दहेज, नहीं मुझे इन बातों से परहेज। मैं जानता हूं कि यह सब करना है तो एक बाप का फर्ज है, मगर क्या करूं, मुझ पर अब तक बाकी पिछले साल का कर्ज है। क से किसान, क से कपास, क से कर्जा और क से कफन हो रहा है। इसका क के खेल में विदर्भ का हर किसान दफन हो रहा है। हमारे जो किसान है, विदर्भ के किसान, वो कपास उगाते हैं और वो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मैं उगाता हूं कपास तो सारी दुनिया कपड़े पहनती है, फिर मेरी ही लाश क्यों आखिरी एक कफन के लिए तरसती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विदर्भ न्यूज मराठी, सकारात्मकतेचा शिलेदार।